नमस्कार। आयुर्वेद में पंचकर्म एक खास ट्रीटमेंट है। यह सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है बल्कि आयुष्य निरोगी रहे, रोग मुक्त रहे, इसके लिए किया जाने वाला एक कर्म है। पंच मतलब पांच और कर्म मतलब क्रियाएं। पांच अलग अलग क्रियाएं इसमें की जाती है, इसीलिए इसे पंचकर्म कहते हैं। यह नाम आपने बहुत बार सुना होगा। ये पांच क्रियाएं कौन सी है, इसमें क्या क्या किया जाता है, ये कब किए जाते हैं और कैसे किए जाते हैं, इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आयुर्वेद में किसी भी बीमारी को दो तरह से ठीक किया जा सकता है। एक है शमन औषधि से और दूसरा है शोधन पद्धति से। शमन औषधि मतलब जो दोष त्रिदोष हमारे बॉडी में प्रकोपित हुए हैं उनको कम करना मतलब शमन है। शोधन मतलब उन खराब दोषों को शरीर से हमेशा के लिए बाहर निकाल देना होता है। इसी को हम शोधन मतलब डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण और नश्य, ये पांच चीज़ें पंचकर्म में आती है। हमारा पूरा शरीर तीन दोषों से बना है, जिसे आयुर्वेद में त्रिदोष कहा जाता है। जो ये तीनों दोष सम अवस्था में होने चाहिए, लेकिन लाइफस्टाइल की वजह से, डाइट, सीजनल वेरिएशंस और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जैसे चीज़ों से ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसी को हम त्रिदोष दुष्टि कहते हैं, मतलब इसी से बीमारी होती है। इन दोषों को विषम अवस्था से सम अवस्था में लेके आना, ये काम पंचकर्म करता है। हमारे बॉडी में जो दोष दूषित है वे बॉडी से जहाँ उनको ठीक जगह मिलेगी वहाँ पर जाकर रुक जाते हैं और बीमारी पैदा करते हैं। जैसे कि वात होता है, वो हमारे घुटने अगर घिस गए हैं तो वहाँ जाके बैठेगा और वो संधिवात जैसी डिसीज़ प्रोड्यूस करता है। जो टॉक्सिन्स है ये बॉडी में बढ़ने के बाद इनको सॉफ्ट करके एक जगह लाया जाता है और फिर शोधन से, डिटॉक्सिफिकेशन से इनको बाहर निकाला जाता है। ये पंचकर्म 3 स्टेजेस में किया जाता है। पहली स्टेज में पूर्वकर्म किए जाते हैं, जिसमें मसाज यानी कि स्नेहन और स्टीम बाथ यानी कि स्वेदन किया जाता है। उसके बाद प्रधान कर्म आते हैं। इन पांचों में से किसी एक कर्म को एक बार में किया जाता है। और उसके बाद आता है पश्चात कर्म, जिसमें अलग अलग औषधि देकर सम्यक आहार विहार की बातें बताई जाती हैं। इन पंचकर्म में वमन मतलब इंड्यूस्ड एमेसिस होता है। कुछ खास दवाई देकर टॉक्सिन्स को सॉफ्ट करके एक जगह पेट में लाया जाता है। इनको फिर बाद में उल्टी करके बाहर निकाला जाता है। विरेचन यानी लूज मोशंस होने के लिए दवा दी जाती है और दोषों को नीचे की साइड से बाहर निकाला जाता है। बस्ती में तेल या काढ़े का इनेमा दिया जाता है। रक्तमोक्षण में जहाँ स्किन डिसीजेज जैसे बीमारियाँ होती है वहाँ पर खराब खून को बाहर निकाला जाता है। और ये खास करके स्किन डिसीजेस में किया जाने वाला कर्म है। और लास्ट वन नस्य मतलब नाक में घृत या तेल, इन चीज़ों को डालना होता है। इस तरह से ये 5 पंचकर्म किए जाते हैं। जब भी दोष बहुत ज़्यादा होंगे तब पंचकर्म किया जाता है और सीज़न वाइज इस पंचकर्म को हम लोग डिसाइड करते हैं। थैंक यू।